स्वागत करते हैं आप सभी को आज के मध्य हफ्ता की संगति में। कितने लोगों को पता है सबसे भजन संहिता कौन सा है? बड़ा, सबसे बड़ा भजन संहिता 199। अच्छा 119 119। और सबसे छोटा 117। ओके 117। क्यों ना हम उसको पढ़े और शुरू करें प्रार्थना के द्वारा। भजन संहिता 117 1 और 2। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यह की स्तुति करो। वाह, कितना अद्भुत है ना। हे जाति जाति के लोगों यहोवा की स्तुति करो और हे राज्य राज्य के लोगों उसकी प्रशंसा करो। राइट। जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं 150, उसका भी लास्ट पंक्ति में भी कहते हैं कि यहाँ की स्तुति करो, यानी कि परमेश्वर की स्तुति करने के लिए हमें कहता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं और शुरू करते हैं आज के सभा को। स्वर्गीय पिता जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस सुंदर शाम के समय के लिए परमेश्वर। एक खूबसूरत मौका, एक खूबसूरत शाम के समय आपने हमें दिया है परमेश्वर, और आपने सुबह सवेरे से लेके इस समय तक सुरक्षा का साथ में हमें संभाले रखा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपके अगुवाई पवित्र आत्मा हमें मदद करे प्रभु, ताकि हम जो भी गीत गाए परमेश्वर, जो भी वचनों को सुने प्रभु, उन सारी चीज़ों के द्वारा केवल आपके महिमा हो सके प्रभु। प्रभु हमें सहायता करना, हमें मदद करना प्रभु जी, क्योंकि आप महान हो, आप राजाओं का राजा, आप प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय हम आपके सम्मुख, आपके नजदीकता में आए हैं परमेश्वर। हमें आशीष करना परमेश्वर, और खासकर हम प्रार्थना करते हैं आज के प्रेज एंड वर्शिप टीम के लिए परमेश्वर, जो बहन लोग परमेश्वर जो गीतों को लेकर आए हैं परमेश्वर, उस गीतों को द्वारा आपके महिमा गुंजे स्वर्ग में परमेश्वर। और प्रभु आप सहायता करना, अभिषेक करना उनको परमेश्वर, ताकि वो गीतों के द्वारा हमें सहायता कर सके परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, जो आपके सेवक जो वचनों को लेकर आए परमेश्वर, उस वचन के द्वारा हमसे बातें करना परमेश्वर, और हमें सहायता करना, हमें मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने भी भाई बहन यहाँ पे है, हर एक को हृदय को तैयार करें, हर एक को कानों को खोले परमेश्वर, हर एक के आवाज़ों को खोले परमेश्वर, ताकि हम मिलकर आपके महिमा कर सके प्रभु। प्रभु जितने भी भाई बहन रास्ते में होंगे, आ रहे कलीसिया के उद्देश्य में प्रभु, उन्हें भी सुरक्षा का साथ में इस भवन में, इस क्षेत्र में, इस जगह में आप लेकर आना परमेश्वर। धन्यवाद देते सारे चीज़ों के लिए परमेश्वर, और आगे के समय आपके हाथों में देते हुए इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे। यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, प्रभु हरेगा, प्रभु हरेगा, नाम लियो रे।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं, जो सबसे ऊंचा सबसे महान है। धन्यवाद आपकी अद्भुत योजना के लिए, जो सारे संसार की हर एक लोगों की हिसाब रखता है, उनकी चाल चलन, उनकी बैठना उठना को तू जानता है, हर एक मनुष्य के विचारों को दूरी से समझ लेता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा कर धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी क्रूस की संपूर्ण कार्य के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद आपकी कलीसिया के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा जो आप हमें दिए। धन्यवाद देते पिता, तेरी उपस्थिति यहाँ पर है, इसीलिए अपनी हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते परमेश्वर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते। तुम सा कोई नहीं, तुझ सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुझ सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई
परमेश्वर धन्यवाद, तेरा जैसा और कोई भी नहीं। तू था, तू है, तू हमेशा रहेगा। तू सब चीज़ें बदल सकता है, पर तू नहीं कभी बदलता। तू हमेशा नया, तू हमेशा चमकता है। धन्यवाद देते आपकी अद्भुत अद्भुत प्रेम के लिए पिता, निस्वार्थ अनंत अटूट धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तू हमारे अंदर क्या देखा जो इतना प्रेम किया, अपना बेटे को कुर्बान कर दिया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो हमारे हृदय को, हम आपसे सुनना चाहते हैं, हम आपसे आपको समझना चाहते हैं। आपके वचन, आपकी कलीसिया, आपकी आत्मा, आपके लोग, पवित्र लोग, प्रभु धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते तेरे सुसमाचार के लिए जो जीवन बदलता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। सभी का स्वागत है और एक जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर की। ओके, तो आप सभी लोगों को मालूम है कि शुक्रवार को क्लास है, तो प्रार्थना के ऊपर जो क्लास है वो क्लास में आप आ सकते हैं कंटिन्यू। ओके, और 13 तारीख को पॉटलक है। 13 तारीख पॉटलक, 13 तारीख को कितना 13 तारीख पॉटलक है। और जो भी आप कुछ बनाना चाहते हैं तो वो रूबी को नाम दे दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग बैठ के लिए प्रार्थना करते हैं और तुरंत हम लोग फिर थोड़ा सा संदेश में जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रे में जाएंगे, आधा घंटा प्रे करेंगे। ओके, पूरे देश के लिए और हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत सभा के लिए, आपकी योजना के लिए, आपकी प्रेम के लिए और आपकी इतने महान कुर्बान के लिए जो आपने हर एक मनुष्य को बचाने के लिए आपने पुत्र को बलिदान करने के लिए तैयार हो गए। और प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं, आपने अपने आप को पूर्ण रूप से दे दिया ताकि हमारी मूल्य चुका सके। हम धन्यवाद देते हैं, हम चुकाने के योग्य नहीं थे, परंतु वो सारे मूल्य आपने चुका दिया। इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। जो भी हम सुने प्रभु, आप हमें अभिषेक करो कि हम सुन सके अच्छा से और उसमें अमल कर सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। आत्मा की हवा यहाँ आत्मा की आवाज़ यहाँ है।
बदलेगा उदासी को तेरे आनंद से भरेगा आत्मा की हवा यहाँ है आत्मा की आवाज़ यहाँ है आत्मा की हवा यहाँ है आत्मा की आवाज़ यहाँ है कुछ होने पर है नया होने पर है अद्भुत यहाँ होने पर है कुछ होने पर है नया होने पर है अद्भुत यहाँ होने पर है आत्मा की हवा यहाँ है आत्मा की आवाज़ यहाँ है आत्मा की हवा यहाँ है आत्मा की आवाज़ यहाँ है कुछ हो रहा है नया हो रहा है अद्भुत यहाँ हो रहा है कुछ हो रहा है नया हो रहा है अद्भुत यहाँ हो रहा है अद्भुत यहाँ हो रहा है अद्भुत यहाँ हो रहा है डायरेक्टली हम लोग 15 मिनट में ज़्यादा 15 या 20 मिनट में बात करूँगा, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और फिर उसके बाद हम लोग प्रे करेंगे हमारे देश के लिए और राज्य के लिए खास करके। ओके। और देखिए कैसा ना पिछले हफ्ता हम लोग कितना गए कि फ्राइडे को पास डगलेस आए थे और अभी पास डगलेस नहीं तो अफसोस लगता है। और लोग कहते हैं भाई पास्टर जी आप गुस्से में क्यों रहते हो? ये लोगों की वजह से नहीं गुस्से में नहीं रहता हूँ, हमेशा मैं खुश रहता, परमेश्वर की वचन में मेडिटेशन करते रहता हूँ और वचन में बने रहता हूँ। तो कभी कभी आप लोग सोचिए मत ऐसा कुछ, ठीक है। और हमें लोगों को देखकर आंकना नहीं कि वो क्या सोच रहे हैं, सिर्फ परमेश्वर का काम है लोगों के दिल की बातें जानना, वो हमारा नहीं। कौन इंसान किस तरह हालत में गुजर रहा है हमें नहीं पता। करेक्ट। आज हम लोग देखेंगे कुछ चीज़ें जो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। सबसे पहली बात देखें, शीर्षक होगा आज समय निकालें। Today is talking taking out the time. समय निकालें। Or Make make time time. to। ओके, तो आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं एक अद्भुत समय देने के लिए, Father God, we thank you for giving us this wonderful और opportunity. हमें ये समय को सही उपयोग करने में और जो हम सुन रहे हैं उसको सही तरह से हमारे जीवन में प्रतिबिंब करने में मदद करना पिता। We can use this time properly and we can use all the words that we are learning and in our life. धन्यवाद देते प्रभु यीशु। Thank you, God. अभिषेक करो प्रत्येक हृदयात्मा को, Anoint every heart here. और जो भी मीडिया में देख रहे हैं सुन रहे हैं, As those who are watching in the media, आपकी अनुग्रह आपकी दया उन पर बनाई रहे। your grace and mercy should be upon them. आप तरस खाने वाला परमेश्वर, You are the God of mercy. हमारी हालत को आप जानते हैं। You know our situations. हम कमजोर तब होते हैं जब आपकी वचन को ग्रहण नहीं करते हैं। We are weak whenever we are not taking your words. हम अंधे तब बनते हैं जब हम आपकी संगति में नहीं रहते। We are blind when we are not in your fellowship. हम प्रतिबिंब नहीं कर पाते जब हम आपके साथ नहीं चलते हैं। We are not able to testify when we are not working with you. रिफ्लेक्शन। प्रभु यीशु तेरी ही प्रतिबिंब बनने के लिए तूने हमें बुलाया है। Let be your reflection, God.
धन्यवाद देते हैं। Thank you. प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो और अभिवाहित करो। Anoint every heart and lead them. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, In Jesus' name. आमीन। Amen. ओके, समय निकालिए। Make the time. ओके, समय अगर आप निकालते हैं, सबसे पहली बात आप आराम मिलेगा। If you take out the time, you will firstly you will get the rest. आत्मा को शांति मिलेगा, And your spirit will get the rest. आप निश्चिंत रहेंगे, You will be free अच्छी तरह से आराम करेंगे। and you will rest properly जब हम समय निकालते हैं, when we take the time out. परमेश्वर अपनी तरफ से समय दिया हमें, God has given from inside the time. ये आपका समय है, This is your time. बट तुम्हें समय निकालना है, इसका कैसे उपयोग करना है। But you have to take your time and how we have to use that. मैं सांसारिकता में कितना समय निकालता, Am I in the world? How much time I am giving to the लोगों world? के साथ में कितना समय देता हूँ, Or I am giving the time to the मेरा people. फ्रेंड स्कूल कॉलेज में जैसा भी हो, मैं कैसा समय देता हूँ, In my friend's school or college, I am taking out the time. उससे मेरा समय डिपेंड होता है। My time depend on that. मैं कैसे रेस्ट कर पाऊंगा। How I get the rest. बेसमय को हम अगर समय को ज़्यादा कर देते हैं, If we had more time, कहीं पर हम बात करते करते समय को ज़्यादा कर दें, as we are talking to someone and we have the time. तो हमारी माता पिता अगर कुछ जगह पे भेजे हैं If our parents had sent us to और मेरे दोस्त मिल गया रास्ता पर and I met my friend और मैं उसके साथ ज़्यादा बातें करने लगा and I talked to him और मैं टाइम पता नहीं चला, 1 घंटा से 1.5 घंटा हो गया। and I don't able to just the time. जब मैं घर में आया When I came to house, तो मेरी मम्मी पापा मेरे ऊपर चिल्लाने लगे, then my parents वो screamed गुस्सा at करने me. लगे, They were angry at me. तो मैं मम्मी पापा के ऊपर मेरा क्रोध आ गया। Then my anger also stood upon them. तो इसमें गलती किसका था, Who's wrong in this? आप सोचो। You think? कई बार होता है कुछ छोटी छोटी चीज़ों को हम स्वयं में उसको ध्यान नहीं देते और उसके कारण से हमारे ऊपर जो क्या बोलते कि जो बातें आती है उससे हम क्रोधित होते हैं। Sometimes we are not able to take the things correctly, and when the things come upon us, we are get angry. अगर हम समय को सही उपयोग करते हैं, If we use the time properly, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। then no one will get any. हमें समय को सही उपयोग करने की आवश्यकता है, We have to take the time correctly. जरूरत है। It is आत्मा को आपकी शांति मिले, your spirit will get the rest, शांति मिलेगा और निश्चित रहेंगे आप। and you will be free. कोई आपको बोलेगा कुछ नहीं, No one will speak you anything. कितना अच्छा है ना, मैं समय पे सब चीजें करता। परमेश्वर टाइम का पक्का है, God is correct in His time. परमेश्वर समय का पक्का है, God is correct in His time. परमेश्वर समय दिया हमें, He has given the time, वो समय के अनुसार करता भी है। and He also do in that time. जब हम समय निकालते हैं, When we अच्छी take तरह our से time, आराम कर पाएंगे। we can rest properly. ओके, निर्गमन का किताब खोलिए। Exodus. देखिए, अगर समय का आप दुरुपयोग कर रहे हैं तो आप आराम नहीं मिलेगा। If you use the time incorrectly, then you will not get the rest. आज बहुत सारे लोग ओवर ड्यूटी करते हैं, Today people do overnight, फिर उनका बीमार पड़ते हैं, कुछ ना कुछ तकलीफ होता है उन्हें। and then they get sick. कई बार समय का लोग सही तरह से उपयोग ना करने के कारण मानसिक प्रॉब्लम होती है। Because of not using the time properly, the people are mentally ill. कई बार वो लोग नींद को बर्बाद करते हैं, नींद के समय वो लोग और कुछ करते हैं तो वो मेंटलिटी प्रॉब्लम आती है। They does not get the sleep properly, so that they have mental. कई सारे लोगों की हेड पेन करता, मतलब कि सर दर्द होता है। Some people have headache. क्यों? Why? क्योंकि समय के अनुसार वो लोग वो कार्य नहीं करते। Because they are not using the time properly. पढ़िए निर्गमन 20 और 9 से 9-10 वचन। Exodus पहले 9 20 वचन and पढ़िए, 20 का निर्गमन 20 का 9, 10, 11। छह दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। ओके, क्या कह रहा? 6 दिन तो परिश्रम कर। 6 days you should labor. मैं कह रहा हूँ I am saying,
पर सातवां दिन तेरे परमेश्वर के लिए छोड़। But on the seventh day you should उस दिन leave तो for God. परिश्रम मत कर। You don't need to have उस दिन तो मेरे पास आ, You come to me. मैं तुझसे बातें करूँ। I will talk to you. मैं तुम्हें वो पूरी हफ्ता की, पूरी सप्ताह की, पूरी सप्ताह भर की जो तुझे थकान, जो तुझे परेशानी, जो तुझे चिंताएं, जो तुझे तकलीफें, वो सारी चीजों का मैं निवारण करूंगा। The whole big problem and any other situation, I will give the solution for that. गॉड खुद कह रहा, God मैं is 6 दिन काम किया। उत्पत्ति का किताब अगर पढ़ते हैं, 6 डे, 6 दिन परमेश्वर काम किया और 7वें दिन स्वयं परमेश्वर ने विश्राम किया। As God himself in the Genesis has done 6-day labor and on the 7th day he himself has rest. आज लोगों की थिंकिंग है, सोच है, Today people think संडे में काम करेंगे तो कुछ पैसा आ जाएगा तो परिवार में काम आ जाएगा। if we will do the work on the Sunday, then उसका the money उल्टा for होता that will है, be उसका used उल्टा up. होता है। The reverse of that. वो happens. कमाए संडे को, They work Sunday, पर क्या हुआ, वो कहीं ऐसी जगह पे लग गया जो काम के लिए वो लोग सोचा था वो काम में नहीं लगा। and it is on that work that they have never ever think. तो कई बार लोगों के अंदर मैंने देखा है, Sometimes I've seen in people, रविवार को वक्त नहीं दिए, in Sunday they are not giving the time, 6 दिन काम किए, on 6th day they are laboring, छुट्टी का दिन भी काम किए, and on 7th day also labor, उनको कुछ लाभ नहीं हुआ। then he doesn't get anything. इसीलिए नीति वचन में एक वचन कहता है, So that's why in Proverbs it's मुझे वो supposed याद नहीं है, कोई तो जिसके पास है वो चाहता कि और बटोरता है, जिसके पास है और बटोरता फिर भी उसको कम होता है, those who have, he want more than do he have a less. और जिसके पास नहीं है वो बिखेर देता है, As whoever does not have तब भी उसे घटी नहीं होता है। that doesn't he doesn't get anything. उसको घटी कोई चीज की नहीं होती, He doesn't have lack of anything. उसके पास नहीं है He doesn't have anything. फिर भी वो बिखेर देता है। And then to is fed up away. सोचिए थोड़ी समय के, इसके कहने का तात्पर्य क्या है? What is the meaning of this? वो बंदा परमेश्वर को समय देता है, The person give the time to the God. वो बंदा परमेश्वर को ऊंचा करता है The person hire the और God. परमेश्वर प्रोवाइड करता है उसके जीवन में। And God provides in his life. उसकी शरीर सही रहता है, His body is उसकी healthy. फैमिली में शांति रहते हैं, His family is in वो निश्चित रहता है, He is free. वो अच्छी तरह से आराम भी करता है। He rests properly. सोचिए थोड़ी समय, वचन 10 पढ़िए। परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। ओके, परमेश्वर क्या कहता है? किसी भी भांति की काम मत करो। God is saying no work. उस दिन वो तुमसे परमेश्वर के लिए वो दिन तैयार करो। Only that day is. आप समय निकालो, You have to take your time out. हमें समय निकालना होगा। You have to make the time. परमेश्वर तभी आपको आराम देगा आपकी आत्मा में, Then God will give you rest. आप in the निश्चिंत spirit. रहेंगे तब, Then you will free from everything. अच्छी तरह से आप रह पाएंगे Then you will be और stable. आरामदायक रहेंगे, आरामदायक रहेंगे, And you will be in the rest. अद्भुत तरीके से ये परमेश्वर बातें करो। उस दिन हम कई बार आप देखेंगे पुराने नियम में परमेश्वर ने लोगों को जब अपनी व्यवस्था दिया और व्यवस्था के अनुसार जब वो लोग काम किए तो परमेश्वर ने उस व्यवस्था के अनुसार काम करने वालों को कोई चीज़ की कमी होने नहीं दी। And in the Old Testament, we see that the God gave them the commandment, and those who work according to the commandment, God doesn't want them anything to be lacked. मैं सोचता जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं, I think those who work according to the will of God, ना खाने की प्रॉब्लम है उन्हें, they doesn't have problem ना with रहने food, की प्रॉब्लम है उन्हें, nor of staying, ना उनको कोई चीज़ की तकलीफ होता है। or neither they have pain in हर their चीज़ life. से परमेश्वर उनको आरामदायक जीवन देता In everything, they have a life full of peace. है। एक क्रिकेटर, उसके पास बहुत पैसा था, A cricketer have lot of money. उसके पास बहुत बड़ा बहुत अच्छा एक बंगलो था, He has a bungalow with him. शादी किया, He get 2 got बच्चे married, हैं 2 children, और वो प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्यार करता था and he loved God. और क्रिकेटर अच्छा क्रिकेटर था And he was a good cricketer. और उसने अपनी बंगलो, अपनी जो भी अपने पास था पैसा, सब कुछ एक मिशन को दे दिया।
And everything that he have with him, the bungalow and the money, he gave to him. और एक छोटी सी कुटिया में रहने लगा And he live in a small hut. और वो खुश, And he's happy. वो खुले मैदान में परमेश्वर की आराधना कर रहा है, In the open field, he is praising God. परमेश्वर की आराधना कर रहा है, He is praising God. वो आरामदायक जीवन जी रहा है। He is living up. उसकी बीवी बच्चे उसके साथ थे। His children and his family. ना उसकी बीवी ने कभी कहा Nor his wife said कि that मैं खुश नहीं हूँ I am not happy. और ना मैं असंतुष्टि हूँ, Nor he said that I am unsatisfied. पर मैं खुश हूँ But I am happy क्योंकि आप मेरे साथ हैं। because you are with me. बच्चे खुश हैं, The children are happy. क्यों? Why? क्योंकि उनका डिसीजन परमेश्वर के प्रति समर्पित था, Because their decision is to God. आरामदायक जीवन जी रहे हैं, They were living a उनके life मन में of God. शांति है, They have peace in their वो mind. निश्चित है, They are free. कोई प्रॉब्लम नहीं हो। They doesn't have any problem. तो क्या कह रहा, हम अगर हम परमेश्वर के लिए समय निकालना है तो आपको शांति मिलेगी, आरामदायक और निश्चिंत रहेगी। Whenever you take time for the God, you will have the rest, you will have the peace. And परमेश्वर you will प्रॉमिस say, करता है God promises, 6 डे वर्क, 6 दिन काम करो work for 60 और 7वां दिन आराम करो। and 7 day you will have the rest. सिंपल। इस सिद्धांत को समझने की जरूरत है। You have to understand this. 6 दिन काम करो आप, You have to work for 60. परमेश्वर कह रहा, God is saying, परमेश्वर के समय निकालो, take time for God. किसी भी भांति की काम मत करो। Don't do any kind of work. यहूदी लोग कहते थे कि वो लोग गाय को भी पहले से चारा देकर रख देते थे एक दिन का, You know, they used to वो feed- खुल के feed the cow पानी before the day. सब कुछ गाय को भी एक ही जगह पे रख। वो लोग बोलते रस्सी जो बांधते थे वो भी खुलते नहीं, The rope that they tied, it doesn't unroped it. और जहाँ पर घर में जो चेयर पड़ा है सिर्फ उसी जगह पर पड़ा रहेगा। So wherever the chair is in the house, the chair is like that. 7वां दिन कोई भी चीज को वो लोग उठा के इधर से उधर नहीं रख सकते। So on 7th day, they doesn't cook anything from other side to other side. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को कई बार सवाल किए वो लोगों ने, So that's why they have questioned Jesus many times. 7वें दिन सबके दिन तुम क्यों ये सब काम कर रहे हो? Why on the 7th day, the Sabbath day, you are क्योंकि working? 7वां दिन का प्रभु कौन है? खुद है वो Because he is himself the God of the Sabbath. वो काम करेगा। He will work. एक बार पूछा गया यीशु मसीह से, Once he was asked, कहाँ पर? मुझे भी याद नहीं आ रहा। यीशु मसीह बहुत अच्छा जवाब दिया। Jesus answered very well. हाँ, कहीं पर तो एक चंगाई दिया जो प्रभु यीशु मसीह ने। हाँ, किसका चंगाई? तो शिष्य लोग पूछने लगे कि सब्त का दिन ऐसे कैसे आप चंगाई दे सकते हो, ऐसे कैसे आप बोल सकते हो? The disciples were asking that how can you heal at यीशु the मसीह day एक of जवाब Sabbath? दिया उन्हें, Then Jesus answered them, सब्त के दिन अगर आपका बकरी का बच्चा गड्ढे में गिर जाए at the day of the Sabbath, तो क्या आप उसे नहीं उठाओगे? if a lamb fall in the pit, will you rather pick him up? तब कहता मैं सब्त दिन का प्रभु। Then he said that I am the Lord of the Sabbath day. ओके, तो 6 दिन काम करिए, 6 days you should labor. 7वां दिन आराम करिए। And on the 7th आराम day करने you का should मतलब है परमेश्वर के साथ rest in God. समय निकालना परमेश्वर के लिए। Make time और for वचन God. 11 पढ़िए निर्गमन का। क्योंकि 6 दिन मैं यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। ओके, विश्राम दिन को क्या दिया? आशीष दिया और पवित्र ठहराया। और हम क्या करते? उस दिन काम कर कर अपनी जिंदगी को खराब करते। परमेश्वर की आशीष लेने नहीं आते और पवित्रता होने नहीं आते। He blessed the Sabbath day, so and what we do, we doesn't take his blessing and doesn't come to him. अगर हम उसके पास आएंगे तो वो हमें साफ करे, धो देगा, रिफ्रेश करता ना एकदम, वो दे तरोताजा करेगा। If we come to him, he cleanses us and refreshes us. टाइम निकालो, We have to come to him. समय निकालो, Make time. उसके पास आओ। Come to him. यीशु मसीह ने क्या कहा? हे बोझ तले दबे लगो। 6 डे जो आप काम किया, आपके पास कुछ बोझ आ गए, All the 6 days you work and you have the burden on yourself. चिंताएं,
worries, परेशानियां, problems, फाइनेंस, finance, परिवार, family. कोई आपका छोटा होकर आपको ऐसे बातें कर दिया जो आपका दिल टूट गया, The younger than you has talked वो something वो about बोझ that- पूरी हफ्ता लेकर आप घूम रहे हैं, and that burden you are looking आप सबके पास शेयर कर रहे हैं। You are sharing everyone. मैं उसके लिए इतना कुछ किया और मेरे लिए वो ऐसा बात किया, I am doing everything for him, but I am talking. वो like बोझ that. लेकर आप घूम रहे हैं। And you are taking the और burden यीशु and- मसीह कहता, हे बोझ तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, Then Jesus said that all you burden, all the people of the burden come to me. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, I will give you the rest. मैं तुम्हें आराम दूंगा। I will give you the rest. अद्भुत ना? समय निकालो, Make time. आराम करें। You will get the rest. समय नहीं निकालोगे, आराम नहीं मिलेगा। If you will not make the time, then you will not get the rest. कई बार हम दुखित क्यों होते हैं? Sometimes why we are sad? क्योंकि हमारी गलतियों के कारण। Because of our own mistakes. हम क्रोध क्यों होते हैं? Why we are angry? कई बार हमारी गलतियों के कारण। Because of our own mistakes. समझ रहे हैं? अगर आप कड़ी मेहनत करते हो, If you work hard, परमेश्वर के लिए भी समय निकालो। then you should make time for God. दूसरी बात, Secondly, प्रतिबिंबित होना, reflection. रिफ्लेक्ट, ओके, प्रतिबिंबित करना या विचारना। ओके, अगर आप पवित्र बाइबल है आपके पास, If you have the Holy Bible, आप परमेश्वर तो नहीं बन पाओगे, you will not be the God. या मैं परमेश्वर की तरह नहीं हो पाऊंगा। Or I can't be like God. बट परमेश्वर ने व्यक्तित्व में आया, But God come in the personality. आपको मुझे दिखाया He let us know कि हम कैसे विचार कर सकते हैं उसके जैसा, and He make us think that how can हम we उसके मार्ग में चल सकते हैं, how can we walk according उसकी to His वचन में चिंतन कर सकते हैं, We can have meditation of the उसकी word. वचन के अनुसार जीवन को ढाल सकते हैं। We can have the life according to His word. तो हम क्या करेंगे? उसके जैसे प्रतिबिंब लाएंगे। So we can reflect like Him. क्या कह रहा? चिंतन करना या प्रकट करना। कई बार होता निंदा के ऊपर, कई बार होता बुरे के ऊपर। Sometimes- अगर मैं परमेश्वर का नकल नहीं कर पा रहा या प्रकट नहीं कर पा रहा, तो मैं और किसी को प्रकट करूं। If I am not able to show God or not able to reflect God, then I will reflect someone else. तो इसीलिए कई बार हम नहीं समझ पाते। So that's why we have. not यीशु able to मसीह हर एक understand. जगह में ये सब चीजों को करके दिखाया। Jesus in many places have done all these things. ओके, मरकुस का दूसरा अध्याय 27 और 28 वचन पढ़िए। Mark 2, 27 and 28. मरकुस का दूसरा अध्याय तब उसने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। इसीलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। वो दिखा दिया यहाँ पर ना, And तो he किस showed तरह से us- वो प्रतिबिंब कर रहा, बता रहा। सबका दिन तुम मानते हो, ये मनुष्य के लिए बनाया गया था, That's पर what मैं he said. सबका दिन का प्रभु हूं, स्वामी हूं। And I am the man of the Sabbath day. और छठवां अध्याय 30 से 32। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था, सब उसको बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसीलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। ओके, उनको बोला तुम आराम करो। देखो परमेश्वर किस तरह से हमारे बारे में सोचता है। How God is thinking about us. काफी समय से वो खाना पीना नहीं खाए हो, तुम लोग ठीक है, तुम लोग जाओ थोड़ा आराम करो, मैं जाके थोड़ा साइड हो गया, प्रभु उनसे अलग हुआ For time they have not even. और अलग जाके पिता के साथ बातें कर रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं 5000 लोगों को खिलाता है। And after that he went to the Father and talked to him, and after that he feed 500 people. वो किस तरह से परमेश्वर की प्रतिबिंब बन रहा है।
How he is reflecting God. अद्भुत है। मत्ती के अगर 17 अध्याय में हम देखते हैं उसकी महिमा को दिखाया And in Matthew 17 we see he showed his glory. और यीशु मसीह हमें करके दिखाया होगा। अगर आज भी हम परमेश्वर की वचन में मेडिटेशन करते हैं, संगति करते हैं, सीखते हैं, तो हम यीशु की जैसा चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं और हम उसी प्रकार उसको प्रकट कर सकते हैं। Today, if we meditate in the Word of God, we have fellowship and we have the time, then we can be like the God. हम ऐसे सीख सकते हैं और जान सकते हैं और उसको हम प्रकट कर सकते हैं। We can learn like the God and we can reflect Him. तो कई बार बता रहे हैं आप समय नहीं है, क्या But है, sometimes it's happened that we doesn't have the वो time. लाइफ में कुछ नहीं होने Then, क्योंकि वो समय निकालना ही नहीं चाहता। then nothing can happen in their life because they doesn't want to make time. Okay. दो चीज, पहले तो आराम, समय निकालेंगे जब आराम मिलेगा। Firstly, दूसरी the बात, rest. आप समय जब निकालेंगे तो आप प्रतिबिंब करेंगे परमेश्वर का। And second one, the reflect, तो तीसरा है कि आप प्रोत्साहित होंगे, and you will be encouraged. रिचार्ज Recharge. करेक्ट, प्रोत्साहित होंगे, रिचार्ज होंगे। बोले नहीं, कई बार हम लोग पूरे दिन भर काम किए, शाम को यार कैसे ना थके मारे मन, अरे यार कॉफी यार चाय पिला लो यार, As you अरे रुको 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 चुप बैठो थोड़ा ना, थकने के बाद क्या आदत होता है। हाल होता है, पति पत्नी में लड़ जाते हैं, अरे रुक भाई। हाँ, कई बार होता है, दिन भर काम करके आए और ऊपर से घर का और अभी थोड़ा सब्जी ले आओगे क्या? सोचो हालत खराब से, कई बार होता है ऐसा। समय निकाल make time, फिर हम रिचार्ज होंगे। then you will be recharged. ओके, ये दूसरा एक चीज शब्द में कह सकते हैं, पुनः पुनः भरण, दोबारा मैं भर रहा हूँ, बार बार हाँ, भर रहा हूँ। मैं खाली हो गया दिन भर काम करके, इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक खाली हो गया। काम करते करते कोई बोला, बॉस बोला, ये कैसा कर रहा है, कल का तो क्या होगा, इंसान परेशान, इतना भी करो इसका नाम, फिर भी ऐसा ही करो, दिल टूटता है, माइंड टेंशन में रहे, घर में जाओ फिर खिंच चालू, सब चीज में होता है, क्या कर सकते, पर भर दो परमेश्वर, जब हम समय निकालते परमेश्वर के, हम भरते हैं। When we take time, make time for God, then we are refilled. ओके, मरकुस का 6 Mark 6, 45-46। 45-46. और कोई पढ़िए। तब उसने तुरंत चेलों को नाव पर चढ़ने और अपने से पहले बैतसैदा की दूसरी ओर जाने को कहा, जबकि वह स्वयं भीड़ को विदा करने लगा। और जब वह उन्हें विदा कर चुका तो वह पर्वत पर प्रार्थना करने को चला गया। ओके, क्या कह रहा, तुम लोग अलग जाओ, He said that go थोड़ा आराम करो, जाओ। and have वो rest. भीड़ को ये करने लगा, विदा Instead of करने the लगा, multitude. और फिर भीड़ जब चली गई तो वो अलग जाके परमेश्वर के साथ समय बिताया। Then ये लीडरशिप, ये एक अगुवा है। This is a leader. सोचिए, उनके बारे में भी सोच रहा था कि वो लोग भी थोड़ा जाके आराम करेंगे तो रिचार्ज हो जाए। He is thinking of the disciples. आप so फोन that चला they रहे हो, can फोन have चला rest. रहे हो, फोन चला रहे हो, फोन गर्म हो गया तब भी आपको ध्यान नहीं। जब फूट गया तो बोलता अरे गर्म हो गया, तो हाथ ही जल गया ना। हाँ, पहले से अगर फोन को रिचार्ज रखा देते, रिचार्ज ही नहीं ना, गर्म हो रहा, ध्यान दो, थोड़ा समय के लिए रख दो, छोड़ो उसको थोड़े समय ना, फिर वो रिचार्ज हो जाता, चार्जिंग में खत्म हो जाता तो क्या होगा, बंद हो जाएगा फोन। कर रहे थोड़ा चल, अरे अभी तो 20% है, थोड़ा और देख, चला रहे और डुस बंद हो गया, हो गया। करो बताओ। तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो उसी तरह हमारा भी जीवन, कुछ चीजें हम करते रहते, कभी कुड़कुड़ा के, कभी गुस्से से, कभी नाराज होके, तो क्या होगा, हमारी एनर्जी As आराम we- करके गिरता है। As we work or work, going on the work, then our energy get over.
तो एनर्जी जब नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? शरीर नहीं रहेगा, पैर नहीं काम करेगा, Whenever we doesn't have energy, we have the headache, leg are not working, नींद रहेगी, we felt sleep. कोई बोलेगा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, चालू। हाँ? समझ रहे? तो क्या एनर्जी है ही नहीं? फालतू चीज में एनर्जी खत्म कर दिए, काम करके ये करके वो करके। जब सही समय आया एनर्जी है, तो इसीलिए हमें लौट कर परमेश्वर के पास आना। That's why समय we come to निकालो, God and take कुछ make वचन time. पढ़ो। मैं कभी कुछ जोर जोर से मैं परमेश्वर की भजन गाने लगता, I sing the praise of the God. एक वचन सोचने लगता। Think of the word. फिर जो दर्द था, जो एंजाइटी थी, जो मतलब परेशानी चिंताएं खत्म, गायब। Pain and anxiety get over. अरे हाथ परमेश्वर तेरी महिमा, बस आमीन। और एक वचन पढ़िए, इफिसियों का 5:15 से 17। Ephesians 5:15 to 17. फिर हम लोग प्रे भी चलेंगे। 5 आता है इफिसियों। हाँ। इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्ध मनुष्यों के सदृश नहीं वरन बुद्धिमानों के सदृश चलो। समय का पूरा उपयोग करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्ध न हो, परंतु यह जान लो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अद्भुत है ना? 17 भी पढ़ ली। ओके, समय का सदुपयोग करो, बुद्धि से काम करो, समय बर्बाद मत करो। जरूरी। कई बार हम लोग ये सब चीज़ों को ना, ये सब बातों को इधर से सुनते इधर से निकाल देते। पर परमेश्वर देखता है। हो सकता है मैं यीशु की बात निकाल दूं, और परमेश्वर तो देख रहा है। यीशु ने जो प्रचार किया, अरे ऐसा बोलते रहते हैं, पास्टर अभिराम ऐसे बोलते रहते हैं। But God has speak, we doesn't understand. कई बार मेरे माइंड में चल रहा है, We are thinking in our खुद तो mind. करते नहीं है, We बैठे accept बैठे as सोच not. रहे हैं, खुद तो करते नहीं, खुद नहीं करते, खुद ये नहीं करते, वो नहीं करते, बड़े बड़े सोच रहे हैं। हो सकता है, Sometimes it कई बार happens. होता है, हम लोग सोचते हैं, परमेश्वर की बातों पर गौर नहीं करते, We doesn't. ज्ञान नहीं देते। पुलपिट से जो आ रहा आवाज, ये परमेश्वर की आवाज, This is the voice ये of the परमेश्वर God. की बात है। This is the word of the God. परमेश्वर सिखा रहा, God is making us to learn. परमेश्वर के लिए समय निकालो, Make time for God. आराम मिलेगा, He will give you the rest, शांति दिल में रहेगी, have peace in your mind. निश्चित रहेंगे, You will be free. अच्छे से आराम कर पाएंगे। You can rest properly. दूसरी बात में Second place, उसकी प्रतिबिंब हो पाएंगे, you will be the reflection of या God. चिंतन कर पाएंगे, And you have it. या उसको प्रकट कर पाएंगे। And you can show Him. कई बार क्रोध के ऐसा समय आता, हम क्रोध करने लगते हैं। Sometimes the time came that we are ऐसे angry. समय पर यीशु कैसे करता था, What at that time what Jesus do? यीशु कैसे व्यवहार किया? How He had. अगर कोई विरोध था या कोई ऐसा शब्द बोला, हम भड़क जाते, नाराज हो जाते। If someone blame or tell any word like that. ऐसे समय पर यीशु कैसे बताता, वो प्रकट करेंगे, How Jesus react at that time, we show that. और हम प्रोत्साहन होंगे And we can be recharged. और ताजा रहेंगे And we can refresh जब हम समय निकालेंगे। when we make the time. जरूरी है समय निकालना, It is very important. मेरे लिए नहीं, Not for कलीसिया के लिए निकालना, not for the परमेश्वर के लिए निकालना, for the बाइबल स्कूल के लिए निकालना, for Bible, परमेश्वर के राज्य के लिए निकालना। for the kingdom. परमेश्वर कभी किसी को बेवकूफ नहीं बनाता, God doesn't make परमेश्वर you- झूठ नहीं बोलता, God doesn't lie. परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा, God doesn't give. परमेश्वर मनुष्य नहीं है, God is not man. परमेश्वर है, वो जो बोलता है वो करता है, God is God, and whatever He say, He do that, और वो उसे पूरा करेगा। and He will fulfill. अगर आज समय निकालते हैं, If you will make time, परमेश्वर आपकी समय का सही समय पर सही चीजों को प्रोवाइड करेगा। then God will provide all the time. अगर मैं 6 दिन काम कर रहा, 7वां दिन कौन क्या किया? परमेश्वर ने पवित्र ठहराया 6 और days, आशीष का कारण। 6 days if you are working. अगर मैं 6 दिन काम किया, 7वां दिन परमेश्वर का नहीं आया, मैं परमेश्वर से भी काम हट के मैं काम कर रहा हूँ, मगर उस दिन आशीष तो मिलेगा, पर वो कुछ काम का नहीं है। If I am working on the 7th day from away from the God, then I. आज इसीलिए लोगों के अंदर क्या चीज भरी हुई है, So
That's और what चाहिए, certificate. और चाहिए। They want more. शांति नहीं है, There is not. खुश नहीं है, They are not happy. आराम नहीं है। They doesn't have peace. आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, Father God, we thank you. तेरी स्तुति महिमा कर, We praise and तू worship जीवित you. और पराक्रमी परमेश्वर, You are the life, Father. सारा आदर सारा महिमा तुझे हो। Every praise we give. धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को पिता, Thank you for इस this संदेश time. के लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you for this message. हर एक लोगों को Every person will समझने के लिए समझ दो पिता, help them to understand कि समय निकाल सके आपके so that they can make time और आपके पास आ सके। and come to you. धन्यवाद देते, Thank तेरी you. स्तुति महिमा कर, We praise and glorify. प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, Anoint everyone here. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus' name. आमीन। Amen. स्तुति महिमा कर। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो पिता। प्रत्येक जो भाई यूट्यूब चैनल में वचन सुनते हैं प्रभु उन्हें भी आशीषित करो कि 6 दिन कड़ी मेहनत करें और समय निकाले 7वां दिन। जब हम 7वां दिन परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं वो हमें आराम देता है, वो हमें प्रतिबिंब करता है, चिंतन करते, विचार करते और हम रिचार्ज होते, प्रोत्साहन होते। प्रभु यीशु आप सहायता करो, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक कलीसिया भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, आपकी अनुग्रह आपकी दया रहे, समझने की शक्ति दीजिए, समय निकाल सके तेरे राज्य के लिए, तेरी कलीसिया के लिए, वचन के लिए, बाइबल स्कूल के लिए, सीखने के लिए,
समय निकाल सके प्रभु यीशु, आप मदद करें। हम जानते तू अनंत की चीज़ों को देते हो, हमें आराम देते हो, हमारी शरीर को, हमारी आत्मा को, हमारी परिवार को, हमारी शहर को धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा कर। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।